प्रश्न 8 का दूसरा। एक त्रिभुज की भुजाएं 13:14:15 के अनुपात में है। यदि उसका परिमाप 84 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं तो यहाँ पे अनुपात में दिया हुआ है 13:14:15, तो उसको हम x गुना करके मान लेंगे। तो माना कि त्रिभुज की भुजाएं तो 13 अनुपात है तो 13x लिख लेंगे, 13x, 14x तथा 15x है। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या मान लेंगे कि 13x, 14x तथा 15x है। तो अनुपात में दिया हुआ है 13:14:15, तो उसको x गुना करके हम मान लेंगे। अब परिमाप कितना दिया हुआ है तो लिखेंगे प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर है 84 सेंटीमीटर। परिमाप कितना दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप यानी तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों को जोड़ देंगे। तीनों भुजा को हम 13x, 14x और 15x माने हैं, तो तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो लिखेंगे 13x प्लस 14x प्लस 15x बराबर 84। इस तरह लिख लेंगे। परिमाप दिया हुआ है यानी तीनों भुजाओं का जोड़ करके 84 दिया है, और तीनों भुजा को x के रूप में माने हैं यहाँ पे x गुना करके, तो तीनों को जोड़ करके बराबर 84 कर देंगे। तो 13x जोड़ 14x जोड़ 15x क्या हो जाएगा, तो 5 4 9, 9 3 12, हाथ में रहा 1, तो 1 2 3 1 4, यानी 42x बराबर 84 लिख देंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अतः x बराबर 84/42। तो 84 को 42 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, यानी x बराबर आ गया है 2। तो जब x बराबर आ गया है तो अब तीनों भुजा को ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि 13x तो x का मान आ गया है 2, तो पहला भुजा कितना हो जाएगा 13 दूना 26, यानी 26 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा तो x का मान 2 आया है, तो 14 दूना 28, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीसरा भुजा हो जाएगा 15 गुना 2, x का मान 2 आया है तो 15 दूना 30। तो तीनों भुजा अब यहाँ पे लिखेंगे, अतः त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर कितना हो जाएगा 13x, यानी 13 गुना 2, यानी कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहला भुजा कितना हो जाएगा, जिसको हम a बराबर लिख लेंगे 13 गुना 2, 13x माने थे तो x का मान 2 है, यानी 13 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। दूसरा भुजा को b बराबर मान लेंगे, b बराबर लिख लेंगे तो 14x है दूसरा भुजा, तो x का 2 आया है तो 14 गुना 2, यानी 14 दूना 28 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा को c से लिख लेंगे तो c बराबर हो जाएगा, तीसरा भुजा कितना माने थे 15x, यानी 15 गुना 2, x का मान 2 है
तो 15 दूना 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन हो गया? तो 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तीनों भुजा निकल चुका है, परिमाप दिया हुआ था और तीनों भुजा अनुपात में था। तो इस तरह से पहले त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो तीनों भुजा ज्ञात है, तो हीरो के सूत्र से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी एस। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस क्या होता है? अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। तो अर्ध परिमिति मतलब परिमाप का आधा। तो परिमाप कितना दिया हुआ था? तीनों को जोड़ करके 84 था। तो 84 बटा 2 कर देंगे। देखिए तीनों को जोड़ करके 84 आएगा। 8 से 14, हाथ में रहा 1, 3 2 5, 5 2 7 1 8, यानी 84 दिया हुआ था पहले से ही। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 84 लिख देंगे और बटा में 2 है, यानी कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमिति कितना आ गया? परिमाप का आधा 42 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? तो हीरो के सूत्र क्या होता है? तो एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो एस क्या हुआ? अर्ध परिमिति। ए हुआ पहला भुजा, बी हुआ दूसरा भुजा और सी हुआ तीसरा भुजा। तो लिख लेंगे अंडर रूट एस, यानी अर्ध परिमिति कितना लाए थे? 42। तो लिखेंगे यहाँ पे 42 गुना 42 माइनस ए कितना है? तो ए है 26, बी है 28, सी है 30। तो ए है 26, तो एस माइनस ए गुना एस माइनस बी, यानी एस 42 और बी कितना है? 28, यानी दूसरा भुजा। फिर अर्ध परिमिति कितना है? 42 माइनस सी, सी कितना है? 30। तो इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 42 गुना 42 में से 26 को घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 16 गुना 42 में से 28 को घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, गुना 42 में से 30 को घटाएंगे तो 2, 4 में से 3 गया 1, यानी 12। इसका अंडर रूट कर देंगे। अब इसका वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 42 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 42 को हम लिख लेंगे 14 तिया 42। तो क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि देखिए 14 एक और है तो सबका जोड़ा लगा देना है, गुना 16 का तो वर्गमूल मालूम है हमें, तो 16 को 16 ही रहने देंगे, गुना 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3। ठीक है, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो इस तरह हम इसको तोड़ेंगे कि सबका जोड़ा लग जाए। तो देखिए 14 तिया 42, ठीक है। और 14 देखिए एक और था, हम यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। तो 16 को हम, ये 14 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 14 42 को हम क्या लिख लिए हैं? 14 तिया 42, ठीक है। तो इसको हम इस तरह क्यों तोड़े हैं 42 को? तो 14 देखिए एक और था यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। 14 एक और था इसलिए हम 42 को इस तरह तोड़ दिए ताकि 2 14 हो जाए, तो एक 14 को बाहर कर लें। तो लिख लेंगे एक 14 देखिए बाहर हो गया,
अंडर रूट से, क्योंकि जोड़ा में से बाहर कर लेना है, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट में है। तो 42 को हम इस तरह तोड़ देंगे, 14 तिया 42, और एक और 14 है पहले से, तो इसलिए 2 14 हो गया। तो एक 14 को बाहर कर देंगे, 3 देखिए 14 तिया 42 में 3 आया है, और 12 को हम इस तरह से तोड़े हैं कि 4 तिया 12, तो 2 3 हो गया, तो एक 3 बाहर हो जाएगा। गुना 16 है, तो 16 का वर्गमूल हमें मालूम है 4 होता है, 4 चौक 16, तो 16 का वर्गमूल लिख देंगे 4। 4 का वर्गमूल भी हमें मालूम है 2 होता है, देखिए 2 दूना 4, तो 4 का वर्गमूल लिख देंगे, तो इतना हो गया। अब इसको गुना कर देते हैं, तो 14 तिया 42 और 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा, तो 42 गुना 8 यानी 8 दूना 16, 8 चौक 32, 1 33, यानी 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भुजा जो है ये परिमाप सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो भुजा सेंटीमीटर में आया है, तो क्षेत्रफल क्या में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया, 336 वर्ग सेंटीमीटर, इसका उत्तर